अच्छी बात नहीं है। हर महिला को नेहा जी, अच्छी बात स्वामी नहीं है। उपमन्यु कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। मैं हाँ आपसे जी। एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी छम में कथावाचक हैं, संत हैं, हम सबका ये सम्मान छम में करते नहीं है हैं। किसी भी तरीके से। थोड़ा सा गाड़ी, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम तरह के जो बयान हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, मैं देखता हूँ कि राजनीतिक पार्टियों में जितने भी राजनेता हैं वो किसी पर एक हल्की सी भी बयानबाजी कर देते हैं, उनके खिलाफ शिकायत हो जाती है, एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, नोटिस भी इशू हो जाता है, अदालतों में चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारे संत समाज के लोग, हमारे कथावाचक लगातार इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, बहन बेटियों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और इन टिप्पणियों के कारण लगातार हमारा समाज आहत हो रहा है। और उस आहत होने के कारण इस तरह की भाषा का जिक्र कि जवानी वैश्या, फिसलती हुई जवानी, कुत्तों से लड़कियां मुंह चटवा रही हैं, लिविंग मतलब कि सेक्स की ट्रेस्टाइप, और उसके बाद समाज से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। जिल आपने बिल्कुल सही बोला। पहले तो मैं इन लोगों को संत नहीं बोलूंगे, ऐसे लोगों को आप उनका बैकग्राउंड देखो तो जो बैकग्राउंड उनका आ रहा है, तो वो एक ट्रक ड्राइवर थे। तो एक ट्रक ड्राइवर से यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही मेंटालिटी है जो संत ग्रू करके एक कुछ फॉलोअर को, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर तबके के लोग होते हैं जो कैरिड अवे हो जाते हैं कुछ बातों में, कुछ अपनी ज़िंदगी की पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो उनको संत बना देते हैं और उनको बहुत ही पूजनीय प्लेस में रख देते हैं। बट सच्चाई ये है कि वो संत की जगह में खड़े हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए जो संत गुरु हमारे जो होते हैं, जो संत का देखते हैं, तो उनको इनको वॉच रखना चाहिए। और जो वर्ड उन्होंने बोला है, हमारे लीगल में भी कानूनी तौर से भी ये वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 21, वो हर एक औरत को, हर एक मर्द को जो ऑलरेडी बालिग है, उनको पूरा अधिकार है वो डिसाइड कर सके कि वो मैरिज करना है या उनको लिव इन रिलेशन में रहना है। तो इसमें कोई भी अपनी पर्सनल ओपिनियन, जो अपनी पर्सनल टिप्पणी है, वो अपने तक ही सीमित रखे तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, सीमित कहाँ रह पा रही हैं? हाँ, वही तो दिक्कत। जैसे मैडम ने बोला, गुरु और शिष्य का एक पर्सनल रिलेशन होता है, तो वो अपने बीच में कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हैं। वो तब तक जब आप एक कमरे के अंदर अगर एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन भरे मंच में अगर आप एक संबोधित वो उनका कमरा है, वो कमरा मंच इतना भरा पड़ा है क्योंकि सब उनको सुनना चाहते हैं। मैडम आपको समझना चाहिए, डायमीटर कितना होगा, समझना चाहिए, उसकी आप जो measurements बोल कितनी रहे हो होगी, वो एक आप पब्लिक decide कर स्पीकिंग, सकती हैं। आप एक क्या पब्लिक आपको legally स्पीकिंग में right बोल रहे हो। है हाँ, वो कि लीगली क्या राइट आप है। वो डिसाइड करेंगे कि वो Of कमरा course, कितना बड़ा खास होगा। तौर से कमरा में वायरल तो होने हजार के लिए लोग बोला हैं, जाए public तब तो में ऑब्जेक्शन मैडम, होगा ना आपको इसी legally का। public right जब गुरु आप होता टीआरपी है, के लिए place का बोलेंगे तब भी definition विरोध आपको करना पढ़ना चाहिए। चाहिए। गुरु वो मत आप एक महिला होकर ऐसे संत को सपोर्ट कर रही है तो आपके लिए भी बहुत ही आश्चर्यजनक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक पब्लिक डेफिनेशन, पब्लिक प्लेस का डेफिनेशन होता है जहां पे इतने सारे लोग, लाइव कवरेज, मीडिया एंड एवरीथिंग इज देयर, दैट विल नॉट कम अंडर द प्राइवेट प्लेस। एवरीबडी इज कमिंग थ्रू देयर ओन कंसेंट। उनका मर्जी है तो वो आ रहे हैं, कोई किसी को बुला नहीं रहा है और वो सड़क पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कंसेंट दिखता है आपको, लिव इन के अंदर कंसेंट नहीं नहीं, दिखता मुझे है। दोना जगह कंसेंट नहीं, दिखता है। आप ये तो जो आपकी शब्द बातों में का विरोधाभास उन्होंने है। यूज किया आपकी है, बातों में विरोधाभास आप है। अपनी बात कर लीजिए, मुझे फिर आप दोनों जी। जगह कंसेंट दिखता है। पहली चीज देखिए, जो मुझे मेरे गुरुजनों ने जो हमेशा से समझाया है, देखिए सनातन धर्म जो है ना, वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर वो एब्राहमिक आइडियोलॉजी नहीं है कि आपको एक कमांडमेंट मिलेगी, आपको ये करना, ये करना, ये करना है। हम ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ पे फुल फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज लेट मी फिनिश। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जिसको हम कहते हैं कर्मा। Exactly, we are talking about the word responsibility only, madam. प्लीज जो शब्द उन्होंने यूज किया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर नहीं आता, मैडम। मैं आप ही की बात पे आ प्लीज रही ये हूँ। अप्रिशिएट कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे का वो पूरी वर्ड बात नहीं तो है। बोलने दीजिए आप। प्लीज हैव सम पेशेंस। थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे यहाँ पे ये एब्राहमिक कल्चर नहीं है कि आपको ये करना है, ये करना है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है और आपके पास राइट टू चूज भी है। हर तरह का कंसेंट है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए भी आती हैं और औरों के लिए भी आती हैं। पर हमारे यहाँ पे हमेशा से हमारे गुरुजनों ने बोला है कि 3 तरीके हैं सीखने के। या तो आप खुद गलती करके सीखिए, या आप औरों की गलतियों से सीखिए, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आप अपनी परंपराओं से सीखिए, जो ताकि आप सही जगह पे जाएं। और सनातन धर्म सबसे लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे हेल्दीएस्ट सिविलाइजेशन है। चाहे आप इमोशनली बोले, फिजिकली बोले, सोशली बोले, मेंटली बोले, हमारी सिविलाइजेशन को समझ आ चुकी थी कि कैसे सही तरीके से बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला है कि आप लिव इन, आप मत जाइए। एक सेकंड लास्ट चीज, वो आपको पर चॉइस अभी भी देते हैं, आपको करना है तो आप करिए, आपकी मर्जी है।
लेकिन जब गुरुजन होते हैं वो अपने मन से, वो शिष्य आते हैं पूछने के लिए कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो उनको गाइड करते हैं कि नहीं करना चाहिए। लॉ में शब्दों में ऐसे शब्दों में सिगरेट पीना अलाउड है, लॉ में तो कहा जाता है कि दारू पीना अलाउड है। क्या माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं जाओ जाओ सिगरेट तो पियो? माँ बाप तो मना ये तो नहीं करते हैं बोलते ना, गलत शब्दों का यूज करके नहीं शब्द बोलते के हैं लिए ना। तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ मैम, आपने मेरी शायद तो बात शब्द सुनी के लिए नहीं। आपने रेक्टिफाई किया, मैंने आपने बोला बोला, कि मैं आपने ये सोच के स्टेटमेंट दिया। समर्थन में हूँ, मैं 10 शब्दों के दिन से खिलाफ यही हूँ। बात कह रहा हूँ। एक मिनट। दे आर नॉट सेंट, ये संत है ही नहीं। Exactly. ओनली स्पीकर, अपनी बात को They रखना are है making और money। जोर एक देना है। मैं अभी इशिका जी, पिछले इशिका जी दिनों आपसे, चंडीगढ़ का भी केस ये आया किसी था। भी हालत में संत नहीं है। इशिका जी, बहुत इशिका जी, सारे भरूपिया भरे इशिका हुए। जी, आपने संत जिक्र, के आपने नियम होते हैं, रुपया तो संयम नहीं होता है। एक मिनट, संयम- उपमन्यु जी, संत- उपमन्यु जी, जैसे आप उपमन्यु जी अपना थोड़ा ठंड opinion रखिए, रख आपका रहे हैं, स्वास्थ्य अपना opinion रखा। संत को You नियम have में to चलना इशिका पड़ता है। जी, बस सुनिए। इशिका जी, you अरे- have to be responsible। आप मीडिया में क्या नजरिया बोल रहे हो? आपकी गलत आप है। अच्छा नेहा जी, मीडिया में नेहा जी, इशिका जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। इशिका जी ने अभी कहा कि कानून में तो लिखा है कि शराब पीना भी ठीक नहीं है, सिगरेट पीना भी ठीक नहीं नहीं है, अलाउड है, अलाउड है। अलाउड है, हाँ, ठीक है, बोला है कि लेकिन अलाउड है, पर क्या आप अपने माँ बाप क्या बोलते हैं कि आप ठीक जाके है। सिगरेट पीजिए, रोकते ठीक हैं ना? ठीक तो है। वैसे गुरुजन अपने सारे के सारे शिष्यों को रोक रहे हैं कि आप लिव इन मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। वो उनका रोकना उनका राइट है, और दूसरे का राइट है वो सुने, चूज करे नहीं करे। आप सही गलत तो आपको बता कोई सकते बोल हैं, नहीं रहा लेकिन कि आपको आप यही किसी करना को अगर इस तरह अगर के शब्द अगर अगर इस्तेमाल बच्चे करेंगे, सिगरेट पी रहे हैं, जब बच्चे महिलाओं को शराब पी रहे कंट्रोल हैं, करने की बात बच्चे करेंगे। सिगरेट पी रहे हैं, कौन बच्चे शराब कंट्रोल पी रहे कर रहा हैं, है? वो इशिका आपके जी, घर में आके बोल इशिका रहे जी, हैं कि नहीं, इशिका जी, प्रियंका जी, आपकी इशिका जी, बिल्कुल इशिका जी, घर के इशिका अंदर जी, ये बोल इशिका रही जी, है, वो घर के अंदर ही आकर के बोल रहे हैं, आपको क्या और उन्होंने महिलाओं को consent वैश्या दिया भी था कि बोल रहे अभद्र हैं। आप आप language use महिलाओं करो। को कुत्ते बिल्ली से कि आपके कंपेयर कर रहे महफिल में हैं। अगर हम आ रहे फिर हैं तो आप लैंग्वेज पे आ अपशब्द गई। मैम, use करो। तीसरी बार आपको बता रही हूँ कि मैं लैंग्वेज के खिलाफ हूँ, मैं सोच के डिस्कस तो करने इसी आई हूँ। बारे में वो नेहा जी, डिस्कशन है। खिलाफ हो, नेहा जी, अगर वो तरीके से बताते तो आज ये मुद्दा नहीं बनता। इशिका जी, पूरी तरीके केवल लैंग्वेज से सिर्फ खिलाफ जी, है ये और बहुत बाकी ही सब सपोर्ट कर रहे आश्चर्यजनक हैं। बात है कि आप ये तो ऐसे कोई तरीका शब्दों नहीं को, हुआ। नेहा ऐसे जी। इंसान को आप सपोर्ट करो। अगर नहीं नहीं, मैं ना उन्होंने इंसान कंसेंट ना लिया था कि शब्द, वो मैं ऐसे सोच को अभद्र discuss- शब्द नहीं See, यूज this is करने। what is called an elevated thinking। आप शब्द, आप एक इशिका जी, ए, आपको मैं समझना सिर्फ- चाहिए सिर्फ आज और वो सिर्फ मुद्दे में अपने एक शब्दों सोच की को वजह से डिस्कस हैं। करने आई हूँ। आज के पहले उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, बट उनके तो जो शब्दों चीज की गलत वजह बोली से होगी वो है। गलत इशिका बोली जी, होगी। अगर मैंने आप तो बोल बोला नेहा रहे जी, हैं, है, नेहा जी, मैं प्रियंका जी, बोलना चाहती हूँ। नेहा जी, मैं नेहा जी, समझना प्रियंका जी, चाहती हूँ। नेहा जी, प्रियंका जी, Live-in नेहा जी, relationship प्रियंका जी, मैं क्या आपको करता रोकना है? चाहता हूँ। Empower नेहा जी, करता है। इशिका जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। इशिका जी, नेहा जी, हमारे कानून के अंदर बहुत से प्रोविजन, अगर आप लिव इन रिलेशन में रहते हो लॉन्ग जो शादी आपको empower नहीं करती। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई एम सेइंग लिव इन रिलेशनशिप वो क्यों इतना desperation है। आवश्यक है? इशिका जी, जो वो शादी आपको desperation right है। नहीं दे रही, वो लिव इन में ही जाके आप कोई सशक्त नहीं बन रही हैं। आप कौन हो तो ये डिसाइड करने वाले? लिव इन में आपको जाना है कि मैं आपको तो डिसाइड कर ही ये नहीं रही, मैं दोनों तो बोल रही हूँ चॉइस आपके है। पास चॉइस है, ये पर वो चॉइस individual गलत choice है। इशिका जी। इसका ज्ञान गुरुजन गलत अपने सही शिष्यों कौन को देना बताएगा? चाहते कौन हैं। है? गलत सही कौन बताएगा? जो बताने वाली आप इंसान गलत है, सही? गुरुजन अगर बताएंगे मुझे नहीं है हम क्या? विश्व वो खुद अपने आप वो decision बताएंगे, ले वो रहा है। विषय उसने कैसे decision बताएंगे? जाने तो वो लिव इन में जाएंगे। इसको मैं विश्व कोई गुरु नहीं कहना है। चाहते हैं आजकल के जमाने जी, में बताएंगे, वो अपने गुरु विषय जानते कैसे हैं। बताएंगे? आप ये कहना चाहते हैं अच्छा, हो गया। दूसरे गलत इशिका है। जी, एक मिनट। इशिका जी, मैं आपको एक समझाना चाहती हूँ कि कानून सिर्फ आप 2 चीज 3 चीज राइट अनश्योर करता है, चाहे वो शादी हो या लिव इन रिलेशन हो। आपका मेंटेनेंस, आपका चाइल्ड राइट अगर लिव इन में होता है या नॉर्मल मैरिज में, तो वो कानून प्रोविजन दे रहा है। बट इंडिविजुअल का क्या चॉइस है? कल रहकर आपको एलजीबीटी से दिक्कत हो Everybody has जाएगी। the right to choose. हाँ, तो LGBT they are वैसे doing- आपको तो कानून के हिसाब नहीं, से पता होगा they कि नहीं are- अलाउड they है are अभी। okay with that. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी मैम से, कर प्लीज लीजिए, थोड़ी जल्दी सी कर हाँ, second. sure. मैंने आपको पेशेंटली सुना, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, जब बहुत ज्यादा परेशानियां आने लग जाती हैं सोशली, तो फिर कानून को स्टेप इन करना पड़ता है आपके राइट्स को सेव करने के लिए, और वो कानून जो कि लागू अभी तक करने नहीं पड़ते किया हैं। अनुराधाचार्य जी के जो मामले में। मुझे लगता है अगर उन्होंने कुछ कानूनी तरीके से गलत करा है तो होना चाहिए केस, हर एक के ऊपर क्यों होना नहीं हुआ चाहिए। नेहा जी? अभी तक किसी पर ने एक कंप्लेंट सेकंड, क्यों एक नहीं की? सेकंड। इसमें मामला क्यों नहीं हुआ? दर्ज क्यों नहीं हुआ? उनको नोटिस क्यों नहीं हुआ? कंप्लेन हुआ है। नहीं तो क्या बात आगे बढ़ क्यों नहीं रही है? तो कंप्लेनेंट आएगा तो उसका स्टेटस मैं आपको पता करके बता दूंगी क्या मैं हुआ मैं status तमाम पे। बातों के बीच 2 सवाल और पूछे। एक बार सर्वे ले लेते हैं और उसके बाद चर्चा करूंगा। एक और सवाल है कि क्या संतों को, हमने जो लोगों से सवाल पूछा उसमें एक सवाल और पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या संतों को हमेशा भाषा पर संयम रखना चाहिए? 92%, देखिए बड़ी राय निकल कर आई है कि क्या संतों को हमेशा भाषा पर संयम रखना चाहिए। 92% लोगों ने यह कहा कि हाँ, संतों को भाषा पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा समाज है जो उनका अनुसरण करता है, उनकी बातों को मानता है। और 8% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है।
सर्वे का एक और सवाल, क्या व्यास पीठ पर बैठकर प्रवचन करते हेतु संतों को धर्मशास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, जिसका जिक्र जगत गुरु रामानंदाचार्य कर रहे थे? तो 78% लोगों ने कहा कि भाई आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं तो आपको कम से कम ज्ञान तो शास्त्रों का होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए जिसके बाद कम से कम लोग आपको माने। 9% कह रहे थे इसकी जरूरत नहीं है और 13% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। मैं कह रहा हूं नेहा जी गलत, मैं कह रहा हूं प्रियंका जी गलत, मैं कह रहा हूं स्वामी उपमन्यु गलत हैं, लेकिन इशिका जी, जगत गुरु रामानंदाचार्य तो अनिरुद्धाचार्य जी से बड़ी पदवी पर बैठे हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि व्यास गद्दी पर जब इस तरह के अज्ञानी और कम पढ़े लिखे लोग बैठ जाते हैं तो भाषा का इश्कन होना ही तय है, मतलब भाषा का अवमूल्यन होना तय है, उनके मुखर बिंद से इस तरह की गंदी और घटिया बातें निकलना तय है। अब बताइए, उन्होंने जो कहा वो गलत कहा है, तो मूल्यांकन तो उन्होंने ही कर दिया। मेरी ही बात यहाँ से ही शुरू हुई थी कि वो जितने सुंदर मंच पे हैं उसकी गरिमा उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, और वहाँ से एक वो पेट्रियार्कल माइंडसेट नहीं बता सकते हैं, वो गलत है, वो भाषा भी गलत है। मैं सिर्फ लिव इन के विरोध में हूँ, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और ये दो अलग अलग बातें हैं। जो शंकराचार्य जी, विरोध करिए ना, मैं लिव इन के विरोध में हूँ, जो बातें कही गई मैं तो अपना मत रखूंगी ना स्वामी जी। वो लिव इन के बारे में नहीं कह रहे, वो इनफैक्ट अर्ली मैरिज के भी बारे में। 25 मैंने साल की बोला, लड़कियों की early शादी marriage- होगी जी। तो 36 जगह मुंह मार के आएगी, कहाँ देखिए, तक सही है? आपने शायद मैं क्या करे बताइए आप? सारे पूरी नेशनल तरीके से चैनल्स पे क्या करें? आके मैंने यही बात बोली है। पहली बात कि तो हम इशिका 14 जी, साल पहले की आप लड़की मुझे को ये शादी बता नहीं दीजिए, करा सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य ना किस वो चीज के फेवर में है? physically, ना ना वो mentally, लड़का ना वो भी socially, वो ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी financially against है। ready अब है। आप एक बात तो हर बताइए, तरीके अगर से हम अगर शादी अगर करना अगर चाहते हैं, प्रियंका जी क्या करेंगे आप बताइए? जी, मैं तो इशिका जी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ये पता है अनिरुद्धाचार्य किस चीज के फेवर में है? क्योंकि वो तो लव मैरिज के भी अगेंस्ट है, वो तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के भी अगेंस्ट में है, वो तो ये भी कहते हैं, और खुद लव मैरिज की अंतर जातीय विवाह के भी अगेंस्ट में है। वो तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए। तो हमारी परंपरा में कहाँ लिखा है कि भाई इस तरह की चीजें, वहां पर तो इस तरह की भेदभाव कभी नहीं किया जाता जातियों के अंदर या कुछ है। तो आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि भाई जो लड़कियों का आई लव यू है तुम अब लड़कियों को वापस कर दो, उनका आई लव यू लेना ही नहीं है। तो भाई लड़कियों का आई लव यू ले लेना है तो क्या वो फिर गे और इसको लेस्बियन को सपोर्ट कर रहे हैं? प्रियंका जी, आप मेरे साथ बताइए बहुत ना, सारी आप शादी के अंदर जब जाएंगे पहले आप आदान प्रदान करेंगे अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, तभी तो आप पसंद करेंगे। या देख करके बस कह दे अनिरुद्धाचार्य जी एक लड़का है इससे शादी कर लो, शादी हो जाएगी? बताइए। पर्ची खुल जाएगी। प्रियंका जी, तो पर्ची मैं खुल गई, आपको तुम्हारे नाम दोबारा पे जाओ। बोल रही हूँ, और आप मेरे साथ काफी डिबेट्स पे रही हैं कि उनके सारे बयान के समर्थन में तो मैं भी नहीं खड़ी हूँ। जब उन्होंने बोला था कि 14 साल की लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए और 25 जगह जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल, मैं सबसे पहले बोली थी उनके अगेंस्ट। लेकिन किसके मुझे support रहना में? ना रहना ये व्यक्तिगत राय मेरे को होती है। बोलने का शिका, मौका मिलेगा। आप विरोध कर रही हैं या मैं विरोध कर रही हूँ, बात है ही नहीं। उपमन्यु जी, आप ये बता दीजिए, जो सही है, उपमन्यु जी, अलाउ कर रहा है या उसकी इच्छा देखिए, है? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को हर चीज का उनका फेवर करना ही पड़ेगा भाई। मैं एक सोच को डिस्कस करने आई हूँ। और अच्छा, प्रेम का समर्थन करती हैं क्या आप? 14 जब प्रेम का 14 समर्थन करती हैं आप? हाँ, मैं प्रेम का प्रेम समर्थन का करती हूँ। समर्थन करती हैं, Of तो course आप करती कैसे हूँ। बताएंगी कि